जो हमने हिंदी की जो श्रृंखला आरंभ की थी राजस्थान एलडीसी के लिए, उसके उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपनी जो संधि चल रही है दीर्घ स्वर संधि, उसका जो संकेत सूत्र है ऊ वाला नियम, आज हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले अपन वाला नियम पढ़ चुके हैं। ई वाला नियम भी अपन पढ़ चुके हैं पहले। उसका जो नेक्स्ट जो नियम है वह ऊ वाला नियम। देखो, प्रथम पद के का अंतिम वर्ण ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इनका योग इनसे हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, तो संधि करते समय बड़ा ऊ लिखेंगे। भानु प्लस उदय, विदु प्लस उदय, सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंधु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, धू प्लस ऊर्जित। ऐसे ही ये कुछ एग्जाम्पल है। देखो, पहला भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भा अपने स्थान पर ऐसे कैसे रहेगा, न में क्या है उ प्लस उदय, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा। और शब्द बन जाएगा भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय। ऐसा एक और देखो, विदु प्लस उदय, इसका बन जाएगा विदुदय। क्या बनेगा इसका, विदुदय। तीसरा है सिंधु प्लस उर्मी, इसी का ध्यान रखना, उर्मी के अंदर उ है वो बड़ा आता है। कई बार एग्जाम में शब्द शुद्धि के अंदर ये पूछ लेता है उर्मी, तो वो ऐसे लिख देता है उर्मी, ये गलत है। शुद्ध कौन सा होगा, ये वाला होगा उर्मी। अब है सिंधु प्लस उर्मी, इसका बन जाएगा सिंधुर्मी। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, इसका क्या बनेगा, भू प्लस ऊर्जित। क्या बनेगा भाई, भुर्जित। क्या बनेगा, भुर्जित। भू प्लस उद्धार, बुद्धार। मृत्यु प्लस उपरांत, ये बनेगा मृत्यु उपरांत। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, इसका बनेगा गुरु उपदेश। ओ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा उ बन जाएगा। अनु प्लस उदित, क्या बनेगा, अनुदित। क्या बनेगा, अनुदित। अब देखिए कुछ है जिनका आपको बनाना है। मधु प्लस उत्सव, अनु प्लस उत्तर, चमु प्लस उत्साह, भू प्लस उष्मा, बहु प्लस उद्देश्य, बहु प्लस ऊर्जा, और भू प्लस उत्थान, और भू प्लस उधर्व। एक एक को देखो। पहला है मधु मधुत्सव, मधु उत्सव, इसका बनेगा मधु। मधु में ओ की मात्रा छोटी आती है, मधु प्लस से उत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मधु प्लस से उत्सव। दूसरा है अनुत्तर, अनुत्तर में भी अनु छोटी मात्रा लगती है अनु के अंदर, अनु उत्तर। चमुत्सा,
देखिए चमुत्सा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इसको ऐसे होता है चमुत्सा का, चमु प्लस उत्सा। जो तो मैं में जो उ की मात्रा होती है वो बड़े वाली उ की होती है और अनु में छोटे वाले उ की। तो कई बार वो देगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और सब शब्द में पूछ लेगा चमु उत्सा, दोनों का होगा संधि तो एक ही होगा, संधि तो दोनों का ये होगा, लेकिन ये शुद्ध है, ये संधि विच्छेद क्या है, सही है, और ये संधि विच्छेद क्या है, गलत है। चमू के अंदर चमू का मतलब होता है सेना। भूष्मा, इसका बनेगा भू। भू के अंदर मात्रा बड़े, जो उ की मात्रा कैसे होती है, बड़े उ की आती है। भू प्लस से बन जाएगा इसका ऊष्मा। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय, मात्रा छोटी होती है, बहु प्लस उद्देशी। बहु प्लस ऊर्जा, बहु प्लस ऊर्जा। ऊर्जा के अंदर मात्रा उ की बड़ी होती है, सॉरी ऊष्मा के अंदर ये गलती होगी मेरे से, ये जो ये है ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा। ऊष्मा बड़े उ की मात्रा होती है, ऊष्मा में कौन सी होती है, बड़े उ की मात्रा होती है। ऊर्जा के अंदर भी बड़े उ की मात्रा होती है। भू प्लस उत्थान, देखो भू प्लस उत्थान, इसका बनेगा भू, जहां भी आएगा भू की मात्रा कैसी होगी, बड़े उ की मात्रा होगी। भू प्लस उत्थान, भू प्लस उत्थान। ये उत्थान कैसे बनता है, देखो ये जो उत्थान है, उत्थान ये कैसे बनेगा, ये बनेगा उद प्लस स्थान। उद प्लस स्थान से क्या बनेगा, उत्थान बनेगा। द तो द क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। त द वाला जो नियम है अपने, जो संधि चलेगी व्यंजन संधि, उसमें आएगा ये नियम। एक और है भू प्लस उधर्व, इसका बन जाएगा भूधर्व। क्या बन जाएगा, भूधर्व। और है देखो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इसे बता दूं आपको, एक है वधु प्लस उक्ति, इसका बन जाएगा वधुक्ति। साधु प्लस उक्ति, इसका क्या बनेगा, साधोक्ति। अब एक नियम और है इसी दीर्घ स्वर संधि के अंदर ही, री का नियम, लेकिन वो हमारे जो हिंदी की जो व्याकरण है उसमें नहीं चलता, वो संस्कृत व्याकरण में उसका प्रचलन ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक दो शब्द उसके, जैसे ए आ प्लस ए आ जैसा भी आ जाए क्या बनेगा, आय बनेगा। ये दीर्घ संधि का पहला नियम था। दूसरा नियम ए प्लस कैसे भी आ जाए बनेगा बड़ी ई। तीसरा नियम था जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो बनेगा क्या, बड़ा उई। एक और री, क्योंकि हिंदी में मूल स्वर 4 ही हैं, री प्लस री आ जाए तो बड़ा री बन जाएगा। बड़ा री कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बड़ा री। अब जैसे एक शब्द है, ये वाले नियम का बता रहा हूं, मात्रे प्लस ऋण, जो तय है इसमें री की मात्रा है, तो ऋण। शब्द के साथ इसको ऐसे जोड़ते हैं मात्रण,
जैसे यहाँ लगा था हमने एक लगाई थी, या इसको दो लगा देते हैं बस। जैसे यहाँ एक लगाई थी मात्रा में, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, दो लगा देंगे। एक और ऐसा ही पित्र प्लस ऋण क्या बन जाएगा, पितृण। क्या बन जाएगा, पितृण। तो ये हमारे जो हिंदी व्याकरण है उसमें ये शब्द नहीं चलती। फिर भी मैंने समझा दिया, बस कुछ नहीं करना, आपको री देखना है। री के सामने री आ गया तो दोनों को मिला के बड़ा री बना देंगे, और जब संधि करेंगे तो किसी भी शब्द के पीछे लगाएंगे तो एक री की मात्रा तो ऐसी होती है और बड़ा वाला री की मात्रा थोड़ी बड़ी होती है। बस इतना ही है, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट संधि चलेगी अपने गुण संधि। इंपॉर्टेंट संधि है गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि नियम देखिए, हिंदी व्याकरण में ए ओ और अर, ए ओ और अर, इन तीनों को गुण स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, गुण स्वर। किसको, ए ओ और अर को क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं। इस संधि के भी तीन नियम है। कौन, पहला नियम, यदि ए अथवा आ के बाद, शॉर्ट में देखो, ए और आ के बाद, बाद का मतलब दूसरा पद का प्रथम वर्ण, बाद ई और ई हो, तो इन दोनों पूर्व और पर, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पर। पूर्व के स्थान पर एक आदेश, मतलब इन दोनों को उठा के वहां पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ऐसा ही है दूसरा नियम, यदि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद क्या आ जाए, उ और उ आ जाए, ए और आ के बाद उ और उ आ जाए, तो इन दोनों को स्थान पर ओ का एक आदेश होगा। तीसरा है, यदि री के बाद, यदि ए और आ के बाद री आ जाए, तो दोनों के स्थान पर अर का एक आदेश होगा। नियम है, एक बार और देख लो, ए आ के बाद ई और ई आ जाए तो अपन इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। दूसरा, ए और आ के बाद अगर उ और उ आ जाए तो अपन क्या करेंगे, ओ कर देंगे। ए और आ के बाद अगर री आ जाए तो अपन क्या करेंगे, अर का एकादेश होगा। ये तीन नियम है गुण संधि की। और गुण में अपने जो हिंदी व्याकरण उसमें ए और अर, इन तीनों को गुण स्वर कहा जाता है। आगे देखो और नियम, थोड़ा खोल के ये रहा देखो, ए आ प्लस ई और ई हो तो आगे क्या होगा, ए होगा। ए आ प्लस उ और उ हो तो आगे क्या जाएगा, ओ हो जाएगा। ए आ प्लस री हो तो आगे क्या हो जाएगा, अर की मात्रा आ जाएगी, ये अर का स्वर एकादेश हो जाएगा। एग्जाम्पल हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, देखो कुछ शब्द हैं, सोना है इनका, देखो पहला मैं कुछ समझा देता हूं इधर, फिर आप भी कोशिश करना इनको बात आती। शिक्षण प्लस इतर, ये देखो शिक्षण शिक्षण प्लस इतर, शिक्षण प्लस इतर। नियम क्या था कि ए और आ के बाद क्या आ जाए, ई और ए आ जाए तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए करेंगे। क्या करेंगे, ए करेंगे। तो ये एरा और इधर आ गया ई, तो दोनों के स्थान पर किसका एक आदेश हो जाएगा, ए का। किसका हो जाएगा, ए का। अब आ गया देखो
अण अण के ऊपर मात्रा लग जाएगी एक ही तर जैसा का जैसा, शब्द बनेगा शिक्षणेतर। क्या बनेगा? शिक्षणेतर। एक और है आर्य प्लस इतर, आर्य प्लस इतर, आ रे ये प्लस इतर, ए और ई मिल क्या बन जाएंगे? ए, आ रे ये ते रे, ए और ई मिल क्या बनेंगे? ए बनेंगे। सब वहां कौन है? मुंडो को की चाबी मार इधर देख के ई और ए और ई मिल क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। आ रे इसको पूरा कर देते हैं अपन, ये बन जाएगा आर्यतर। क्या बन जाएगा? ये आर्यतर। और देखो ऐसा ही है शुभ शब्द प्लस इतर, शब्द प्लस इतर क्या बन जाएगा? शब्देतर। क्या बन जाएगा? शब्देतर। एक और शुभ प्लस इच्छा, क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा शुभेच्छा। इसका बन जाएगा अल्पेच्छा। जितने भी इच्छा में ध्यान रखना, इच्छा के अंदर जो एक की मात्रा होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। इच्छा में एक की मात्रा कैसी होगी? छोटी होगी। ऐसा मत कर देना आप लोग, इच्छा की ऐसे कर दिया, ऐसे मात्रा लगा दी, ये इच्छा क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। इधर देखो हित प्लस इच्छा, इसका क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा बताइए? हित प्लस इच्छा क्या बनेगा? हितेच्छा। फिर है ये स्व प्लस इच्छा, इसका क्या बन जाएगा? स्वेच्छा। क्या बन जाएगा इसका? स्वेच्छा। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, एक लिखा स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस से अर्थ, दूसरा लिखा मैंने स्व प्लस इच्छा, तीसरा लिखा मैंने ये एक शब्द लिख दिया मैंने एक और लिख दिया मैंने, इधर एक शब्द लिख दिया स्वागत। तो स्वागत का बन जाएगा, वैसे तो ये बनता है स्व प्लस आगत, लेकिन ये गलत है। आप कहोगे कि साहब ए और आ मिल क्या बन जाएंगे? आ, तो दीर्घ संधि हो गई है तो, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसका बनेगा, इसमें है यण संधि। क्या बनेगा? नियम के अकॉर्डिंग तो सही लग रहा है ये कि स्व प्लस स्वागत में क्या बन जाएगा? स्वागत। जैसे इधर में देखो स्व प्लस अर्थ क्या बन जाएगा? स्वार्थ। इसमें है दीर्घ संधि। कौन संधि इसके अंदर? दीर्घ संधि। एक है स्व प्लस इच्छा, इसमें बन जाएगा स्वेच्छा, और इसके अंदर है कौन सी? गुण संधि। तो जरूरी नहीं है हर स्व शब्द के आगे, बताने का मतलब यह था कि जरूरी नहीं जिसमें स्व शब्द आ गया हो उन सब में गुण संधि ही होगी। कहीं गुण भी हो सकती है तो कहीं दीर्घ भी हो सकती है, तो कहीं पे क्या हो सकती है? यण भी हो सकती है। शब्द के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आगे यथा प्लस इच्छा क्या बन जाएगा? यथेच्छा। क्या बनेगा? यथेच्छा। महानग प्लस इंद्र,
इंद्र में अच्छा ये बनेगा नगेंद्र है। अब इंद्र से बनने वाले जितने भी है, नगेंद्र है, मानवेंद्र है, हितेंद्र है, बहुत सारे शब्द ऐसे है। जैसे महेंद्र है, महा प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? महेंद्र। ऐसे ये मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्येंद्र। बस कुछ नहीं करना, यहीं पे जाके आंसर हो जाएगा। महा प्लस ईस क्या बनेगा? क्योंकि आपको नियम याद रखना है, बस नियम याद है तो आंसर ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा। नियम क्या कहता है कि ए और आ के बाद क्या आ जाए? ई और ई, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आ के बाद क्या आ जाए? ई और ई, तो क्या होगा? ए होगा। बस नियम इतना ही है। क्योंकि यहाँ पे देखो महा प्लस ईस, ध्यान रखना ईस के अंदर जो स्वर होगा बड़ा वाला एक ही मात्रा आएगी। मैं है में क्या मिला हुआ? कौन सा स्वर है? आ प्लस ईस। आ और ई मिले क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे। शब्द होगा महेश। शब्द कौन सा हो जाएगा? महेश। ऐसे ही है अल्पेश, रितेश, एरा अल्पेश, इसका क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई रितेश का? रितेश। मिथिला, ध्यान रखना मिथिला होगा ये। कई बार ऐसे होगा, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं मिथिल प्लस ईस, मिथिल प्लस ईस। देखो इसको भी, मैं, मी, थी, ले में क्या मिला हुआ है? कौन सा उसमें है? स्वर है ए प्लस ईस। ए और ई मिले क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। क्योंकि नियम यही कहता है कि ए और आ के बाद ई और ई आ जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब है मी, मिथिलेश, क्या बन जाएगा? मिथिलेश। लेकिन आप इसको अगर ऐसे करोगे मिथिल प्लस ईस तो गलत हो जाएगा ये। मिथिल प्लस ईस का क्या हो जाएगा? गलत। इसको करना पड़ेगा आपको मिथिला, देखो लिखा हुआ साफ साफ मिथिला प्लस ईस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मिथिलेश का संधि विच्छेद करो, मिथिलेश का संधि विच्छेद करो, तो दोनों आएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो दोनों तरीके से पूछेगा वो, ऐसे। तब दिमाग में होगा कि कौन सा करें, तो उस समय मिथिला का ईस मिथिलेश, विमला का ईस विमलेश। आगे और देखो, अब ये कुछ शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद करना है। अभी हमने जो पढ़े वो संधि विच्छेद थे और हमको संधि करनी थी। अब अगर पढ़ेंगे अपन जो शब्द आएंगे, अब आपको क्या करना है? संधि शब्द दिया हुआ है, आपको इनका करना है संधि विच्छेद। पहला शब्द है द्वारकेश। पहला शब्द कौन सा है? द्वारकेश। क्या बनेगा द्वारकेश का भाई? बताइए बताइए, द्वारकेश का क्या बनेगा? द्वारका प्लस ईस। ईस में ध्यान रखना मात्रा एक ही बड़ी आएगी। अखिलेश, अखिल प्लस ईस। जितेंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। शुभेच्छ। अब ध्यान देना, इधर देखो, अब इसका आप ऐसा करो, ऐसे शुभ प्लस इच्छ क्या बन जाएगा? शुभेच्छ। ये गलत होगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शब्द होगा क्या होगा शब्द भाई? शुभ प्लस इच्छा।
अब आपको यहाँ तो आकी मात्रा थी नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ इच्छु है तो ऐसा हो जाएगा, शुभेच्छु। आगे भोजन इच्छु, तो भोजन प्लस इच्छुक। नेति, इसका क्या बनेगा नेति का भाई बताइए, नेति का संधि विच्छेद क्या होगा? ये रहा नेति, नेति का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, बताओ क्या होगा नेति का संधि विच्छेद? अरे नियम के अकॉर्डिंग करना, आपको आंसर देना है, बताइए। इतना पढ़ लिया तभी नहीं बता सकते क्या आप लोग? सही है, न प्लस इति, न प्लस इति। देखो कैसे, सब न प्लस इति कैसे हुआ, देखो ध्यान से। न में कौन सा स्वर मिला हुआ है? फिर इति। नियम के अकॉर्डिंग एक बात है, गुण संधि का नियम एक ही है कि ए और आ के बाद ई और ई आ जाए तो ए बनेगा, ए और आ के बाद क्या आ जाए, ऊ और ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, और ए और आ के बाद री आ जाए तो अरे बनेगा। न ए और ई मिल क्या बन जाएंगे, ए टी जैसा का जैसा। न ये इसके ऊपर चले जाएगा, बन गया नेति। आपने छोटा अक्षर देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें संधि नहीं हो सकती, संधि हो सकती है। अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, प्रेषक, प्र प्लस इसक, यहां पे मिला हुआ है और ये बन जाएगा प्रेषक। फिर है अंकेषण, अंक प्लस इक्षण, अंकेषण बन जाएगा। क में क और क में है का स्वर, और ई क्या बन जाएगा, ए, और शब्द बन जाएगा अंकेषण। गुडाकेश, गुडाकेश किसको बोलते हैं भाई? गुडाकेश, गुडाकेश में बहुवीरी समास है, शिव और अर्जुन को, नींद का जो स्वामी है। गुडाकेश का बनेगा गुडा का प्लस ईस, तब जाके बनेगा गुडाकेश। ऐसे एक और शब्द है रमेश, रमेश का बनेगा रमा प्लस ईस, राकेश राका प्लस ईस। अब है उपेक्षा, इसका बन जाएगा उप प्लस इक्षा, इक्षा में मात्रा एक ही बढ़ जाएगी। अब इसका बताइए सापेक्ष का, आप संधि विच्छेद करके बताइए, सापेक्ष का संधि विच्छेद करिए, करिए, देखिए सापेक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है। सापेक्ष में दो संधि, एक संधि है स प्लस अपेक्ष, ए और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, आ, तो बन जाएगा सापेक्ष। एक तो ये होगी, दूसरा कैसे देखो, इसका संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखना है शब्दों का जब भी करो तो इस तरह करना, स प्लस अप प्लस एक्स, स प्लस अप प्लस एक्स। देखो इस तरह से होगा इसका संधि विच्छेद, स ये ए इसमें आ जाएगा, सा प में ए का स्वर मिला हुआ है, एक्स, ए और ई मिल क्या बन जाएंगे, ए,
पूरा शब्द बन जाएगा सापेक्ष। क्या बन जाएगा? सापेक्ष। ऐसा ही है निरपेक्ष, इसका वैसे बनेगा निर प्लस अप प्लस एक्स, इक्षा। आगे परमेश्वर, परम प्लस, परमेश्वर क्या बनेगा भाई? परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। ईश्वर में मात्रा एक ही बढ़ जाती है। ऐसे ही है योगेश्वर, क्या बनेगा भाई? योग प्लस ईश्वर, योगेश्वर। या इनका न लोप संधि वाला भी उदाहरण। आगे है अजितेंद्रिय, अजित प्लस इंद्रिय, अजित प्लस इंद्रिय। एकेंद्रिय, एक प्लस इंद्रिय। मानवेंद्रिय, मानव प्लस इंद्रिय, मानव प्लस इंद्रिय। नाटक इतिहास, इसका क्या बनेगा भाई? नाटक प्लस इतिहास, ना ट क प्लस इतिहास। और ई मिल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। शब्द बनेगा ट क में लगा दिया ए की मात्रा, नाटके इतिहास। नरेतर, अरे दो शब्द है यहाँ पे, ये अलग शब्द है भाई। नरेतर, इसका बन जाएगा नर प्लस इतर। क्या बन जाएगा? जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, शिक्षणेतर, शब्देतर, ऐसे ही है नर प्लस इतर, नरेतर। प्राणेश, प्राणेश का बनेगा प्राण प्लस ईश। क्या बनेगा? प्राण प्लस ईश। न में एक ही मात्रा है, सॉरी, न प्र अण ए में से ये आगे आगे ईश, ए और ई मिले क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे, बन जाएगा आपके प्राणेश। क्या बन जाएगा? प्राणेश। तो ये यण संधि के जो ए और ए वाला जो नियम था, ए और ए के बाद क्या जाएगा? अगर ई और ई आते हैं तो क्या बन जाएगा? ये। इसके संबंधित जो उदाहरण थे मैंने आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों लगभग 15-15 के आसपास करके बताए। बाकी अब आगे जो नियम आएगा वो नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। अब ए और आ प्लस उ और ओ वाला नियम। तो आज एक बार फिर अपन रिव्यू करते हैं हमने क्या पढ़ा क्लास में। देखते हैं शुरुआत हमने कहां से की। ये वाले हमने ये गुण संधि के जितने पढ़े, ये संधि थी, संधि विच्छेद थे, और हमने इनकी क्या की? संधि की। बैठा हुआ है इसके ऊपर। हाँ देखिए, आज की हमने जो क्लास शुरू की थी वो यहां से की थी। जो दीर्घ स्वर संधि चल रही थी अपने, दीर्घ स्वर संधि के जो उ और उ वाला नियम था वो हमने शुरू किया था। इसके साथ हमने एक री और री वाला नियम भी बता दिया था। इसके बाद अपन गुण संधि पे चले।
गुण संधि की हमने जो परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं दी, नियम बताए और नियमों की हमने यहाँ पे व्याख्या की कि ए और आ मिले क्या बनेंगी, ए और आ के सामने अगर ई और ई आ जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ए और आ के सामने अगर ऊ और ऊ आए तो ओ बनेगा। ए और आ के सामने अगर री आए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ये गुण संधि के 3 नियम है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, ये हमने पढ़े। इसके बाद हमने गुण संधि के जो ये कुछ एग्जाम्पल थे संधि विच्छेद, इनकी हमने संधि की शिक्षणेतर, आर्येतर, शब्देतर, अल्पेच्छा, शुभेच्छा, स्वेच्छा, यथेच्छा, नगेंद्र, महेंद्र, ऐसे कई शब्द जिनका हमने आपके सामने एग्जाम्पल है दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा ये कुछ गुण संधि के एग्जाम्पल थे, इनको हमने क्या किया, संधि विच्छेद किया। तो हमने आज गुण संधि का एक नियम था ए और ए वाला नियम, ये क्या हो गया, पेन अटक क्यों रहा है, कुछ है? ये वाला नियम हमने आज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट नियम चलेगा ये आपको आने वाली क्लास कल इस नियम के बारे में जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।